एक दिन मैंने भी दिमाग चलाया, फिर वो चलते चलते काफी दूर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। दोस्तों, एक गांव में नसबंदी हुई तो नसबंदी की टीम को दोबारा गांव में आते देख एक गांव का बूढ़ा आदमी बोला, अरे भैया कनेक्शन तो पहले ही काट दिए, अब क्या सेटअप बॉक्स भी लेकर जाओगे? एक टाइम था जब पति पत्नी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल तो एक दूसरे की बीपी बढ़ाते हैं। भाई साहब, हाँ, जरा 2 मिनट इस पे बैठ सकता हूँ? बहुत थक गया हूँ। नहीं, कद्दू फट जाएंगे। इसमें कद्दू है? नहीं, इसमें तो कीले हैं। बात कुछ समझ न आए, कमी क्या हमने पाई। तुम होते कौन हो पूछने वाले के मैं कहाँ जाऊंगा? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरा जहाँ मन करेगा ना मैं वहाँ जाऊंगा। भैया आप ही तो पूछे थे कि ऑटो खाली है। ₹20। हाँ? 20 रुपए। ठंडा पानी 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। पुरुष अपना गुस्सा शांत करने के लिए शांति जगह ढूंढते हैं ताकि उनको शांति मिले, और पत्नी अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने पति को ही ढूंढती है ताकि उनसे लड़कर अपना गुस्सा शांत कर सके। सुनो जी, मैं आज शाम को इष्का जी की पूजा रखी हूँ तो आसपास की सभी सहेलियों को बुलाई हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रसाद में क्या बांटूं। अरे पागल, प्रसाद में मेरी आईडी बांट देना, पुण्य मिलेगा। सुनो जी, चलो ना आज सैयारा मूवी देखने चलते हैं। अरे एक सैया को देख ही नहीं पा रही हो, चलिए हो सैयारा मूवी देखने। जा जल्दी से खाना निकाल के लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भाई, दीपक और दीपक के भाई ने मुझे मारा। क्यों? उसके पैसे थे बहुत मेरे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। साला पैसे के लिए मेरे भाई को मारेगा? चल तो मेरे साथ। क्यों बे? पैसे के लिए तूने मेरे भाई पे हाथ उठाएगा? तेरे पैसे मैं दूंगा, लेकिन पहले ये तुमको चाटा मारेगा। जा छोटे। अब बता कितने पैसे बाकी है तेरे? 5 लाख। 5 लाख? ले भाग गया वो तो, भाग गया। मुबारक हो, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अरे भाई, ये एड्रेस बताएगा? मुझे भूलने की बीमारी है, हर बार भूल जाता हूँ। हाँ भाई जरूर बताऊंगा, दिखा एड्रेस। कौन सा एड्रेस? अरे भाई बताएगा कौन सा एड्रेस? हेलो भाई। हाँ भाई बोल। अरे सुन ना, मैं दुकान आया था कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन मेरा फोन पे काम नहीं कर रहा है, तो मैंने दुकान वाले का स्कैनर भेज दिया, इसमें 500 डाल दो। 500 रुपए? अरे यार तू तो अपना भाई है, तेरे लिए तो जान भी नीछावर है। रुक मैं भी भेजता हूँ। क्या हो गया? भाई वो तो गाड़ी वहाँ खड़ा है, जा जल्दी से जाके साफ कर दो, हम इधर उधर देखते हैं। ठीक है भाई, जाओ।
गाड़ी पूरा साफ कर दिया। बस साला, साफ करना मतलब ये साफ करना नहीं, गाड़ी वहां से हटा दो। ठीक है जाओ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई आप ठीक है? दरवाजा तोड़। भैया 10 रुपए का साबुन दीजिए तो। अबे इसमें गांधी जी तो है ही नहीं है। गांधी जी नहाने बैठे हैं, वही भेजे साबुन लाने। मैं मदारी जादूगर, तो बताओ ये पैसा आंख मूंद के गायब करूं या आंख खोल कर? आंख मूंद के गायब कीजिए बाबा, इन पैसा इसके हाथ में रहेगा। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा, ये लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे वाह बाबा, आप तो सच में अंतर्यामी है। पैसा सच ना गायब कर दिए। गाड़ी चलाना सिखा दो ना। गाड़ी चलाना सीखना है, रुको सिखाते हैं। देखो ड्रन सीख गया। हाँ अब ये लो चलाओ। क्या हुआ? तेल खत्म हो गया। WIFE दुख परेशानी सरदर्द टेंशन। आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा भाई। क्यों भाई, क्या हो गया? कल रास्ते पे दादाजी गिर गए थे तो मैंने उसे उठा के खड़ा कर दिया। हाँ तो क्या हो गया? तो वो बोलते हैं कि बेटा आज तूने मुझे उठाया, कल तुझे भगवान उठाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। देवर जी क्या हो गया, आज कैसे परेशान हो? भाभी मम्मी कह रही है दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जा, पापा कह रहे हैं आर्मी में भर्ती हो जा। तो हो जाओ ना, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, मेरी हालत तो अस्पताल में भर्ती होने वाली हो रही है। वो अंडा मत खाइएगा, भाभी ने उसमें जहर मिला दिया है। लहसुन फेंक के आते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे देव। लेकिन एक मिनट, मेरा तो शादी नहीं हुआ, फिर तेरा भाभी कहाँ से आई? आज मैंने अपनी बीबी से पूछा क्या कर रही हो, बोली नागिन देख रही हूँ। तो मैंने पूछा टीवी में या शीशे में, इतना कहते ही भड़क गई पगली। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? आज तेरा चालान कटेगा। चालान कैसे करेगा सर? मेरे पास गाड़ी कागज है, लाइसेंस सर, हेलमेट भी पहन रखा है। और सब तो ठीक है, लेकिन छाता कहाँ है?
इतना बारिश में बिना छाता का घूम रहा है। ये क्या बात हुई? चल खाना। जैसे पेड़ फल नहीं खाता और वो दूसरों को देता है, वैसे भैया मैं भी अपना ज्ञान खुद यूज नहीं करता, आप लोगों में ही बांट देता हूँ। हाँ। आजकल साली नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। दोस्तों, आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। तुम शराब पीते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम भी तो मेरा खून पीती हो, तुमने मुझे बताया? हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आते समय मेरे लिए एक iPhone 16 Pro Max लेते आना। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज तो आ रही है भैया। अरे भैया, इधर कोई पेट्रोल पंप है क्या? अरे मैडम ये तो रहा। अरे भैया, यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा देता है, कहीं सस्ते पेट्रोल पंप है तो बताइए ना। देखो, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इस दीवार में ब्लू कलर का पेंट मारो, समझा? जी सर, समझ गए। ब्लू कलर का पेंट मारो। अरे साला, ये क्या कर रहा है? आप ही ने तो बोला था कि ब्लू कलर का पेंट मारो, तो मार रहे हैं। साला, तुम ही पेंट बोले थे रे। अरे इधर आ। तो हो गया? अभी तो क्या करते यहाँ पर? तो नहीं भैया, पैसा निकाला तो देखा 50 रुपया मेरा। नहीं तो हम पुलिस है रे। अरे भैया, अरे नहीं भैया। एक्सक्यूज मी भैया, भैया हमको हॉस्पिटल जाना, कैसे जाए? वो सामने खंबा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जाके उसमें ठोक दो, हॉस्पिटल खुद पहुंच जाएगी। ठीक है भैया, थैंक यू। अरे भाई, वो सच में ठोकने जा रही है। तो भाई सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। भाई तेरे 100 रुपए बाकी थे ना? हाँ भाई। ये ले 50 बाद में दूंगा। ठीक है भाई। और भाई मेरे 100 रुपए? ये ले 50 बाद में दूंगा। और भाई मेरे 100 रुपए? ये ले 50 बाद में दूंगा। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपए, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपया, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपए, तेरा मेरा हिसाब बराबर। चलो मिलते हैं। ठीक है भाई। बहन। हाँ भैया। बहन, बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ खिला दो। क्या? बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ खिला दो। अरे भैया, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। अरे बहन, बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ खिला दो यार। अरे भैया, जोर से बोलिए। ठीक है, गाड़ी साइड में लगाओ, मैं खिला देता हूँ। ठीक है भैया, अभी लगाती हूँ। नकली है। देखो नया अंडरवियर लाया। अरे भाई देखो, नया अंडरवियर लाया। आहा, पूरे गांव को दिखा दिया नया अंडरवियर। ओ तेरी की, अंडरवियर तो यहीं रह गया। सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है
पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो जी, ये बताइए, अगर चूहे को बिल्ली से प्यार हो जाए तो वो बिल्ली को क्या कह के प्रपोज करेगा? अरे पागल, बहुत आसान है। चूहा बिल्ली को ये कह के प्रपोज करेगा, कहो तो भी जान दे दूं। भैया थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए ना। अरे बहन, हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं भैया, आप जहाँ तक जाइएगा वहीं तक छोड़ दीजिए। चलो ठीक है बेटो। थैंक यू भैया। क्या देख रही है, यहीं तक जाना था। गजब तो विवाद प्रेशर आ गया। साला तभी तो मैं सोचूं मेरा बार बार भिंडी मुरझा कहा जा रहा है। अब से मेरा बढ़िया में दिखना नहीं। सुनो, हाँ? हमें कभी न कभी ये लड़ाई झगड़े खत्म तो करने ही पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, तो कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बात कुछ समझ न आए, कभी का सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में ही काम तमाम। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। अरे पहले दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे, और आजकल दुल्हन सुपारी देकर ससुराल जाती है। रिश्ता वही, पर सोच नहीं। दोस्तों, गर्मी उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती जो इस भीषण गर्मी में भी कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय पीते हैं। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने पाई। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है, और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है, लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ, और पति बनो तो जान से जाओ। इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं।
एसी की हवा नुकसानदायक होती है। ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। यार ये बता, शादी के दिन दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं? शादी के दिन दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं? अरे इसलिए रखते हैं कि कहीं किसी के मुंह से ये न निकल जाए, अबे ये तो मेरी वाली है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। लो 200 रुपया मेरे पैर दबाओ। ये ले 500 रुपया और तू मेरा पैर दबा। ठीक है। और भाई संदीप कैसा है? सब बढ़िया? और बताओ, गर्लफ्रेंड से बात होता है कि नहीं? अरे कुछ बोलता काहे नहीं है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ ये कर लो पहले। भाई किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पे आया था और तुम लगे रहो। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। पहले लोग सफल होना चाहते थे और आजकल तो वायरल होना चाहते हैं। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। क्या तुम गर्मी से परेशान हो? हाँ। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? नहाने। पीते हो? मंगा लीजिए। अरे मौसम विभाग की भविष्यवाणी बड़ी सटीक थी कि आंधी के साथ तूफान भी आएगा और वही हुआ। बीबी मायके से आते हुए अपनी माँ को भी साथ ले आई। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हलवा। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? अरे सिर्फ सायरन बजाने की बात हुई थी, ये तो पूरा पाकिस्तान ही बच गया। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अरे लोग समय के साथ बदल जाते हैं पर तुम नहीं बदले। वो कैसे? जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो। चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है? तो दोनों बोले पापा। बेटा ये बताओ, बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। अरे हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी और उनके नेता दोनों इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भारत की तरफ से दागी हुई मिसाइलों का लोहा कबाड़ में कौन बेचेगा। बेबी, ये मेकअप को हिंदी में क्या कहते हैं? धोखा। कल बाजार में 4 लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा था।
चारों तरफ छोड़ो, अब इस तरफ तो देखो। कल बाजार में 4 लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ छोड़ो, अब इस तरफ तो देखो। यार क्यों भाई, क्या हो गया? मेरे पास इतना पैसा था कि 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते थे। तो कहाँ गया पैसा? मैं 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया यार। एक तारा किस्मत दा। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती। भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। लोगों ने एक एक करके इतनी कमियां निकाल दी हैं मुझ में कि अब सिर्फ खूबियां ही रह गई हैं। अरे समय समय की बात है। कल जिस धूप से सुकून मिलता था, अरे आज उसी धूप से जलन हो रही है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाई और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। बहुत लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। मैं उनको बता दूं, वो जला हुआ जीरा रहता है। आज मैंने पूरे शहर की सभी पर्दे की दुकानों को छान मारा, पर मुझे मेरा पर्दा नहीं मिला। कैसा पर्दा चाहिए आपको? गलतियों पर डालने वाला पर्दा। पापा, मेरा दोस्त बोल रहा था कि शादी के बाद वो कहीं का नहीं रहा। पापा, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग कहीं के नहीं रहते वो रहते कहाँ हैं? अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। इस समय अगर गांव में कोई सीना चौड़ा करके घूम रहा है तो समझ लेना उसका पूरा गेहूं कट चुका है और उसने भूसा भी अंदर रख लिया है। जब छोटे थे तब होली पर निबंध लिखते थे कि होली के दिन कुछ असामाजिक तत्व शराब पीते हैं। बड़े होने पर पता चला कि वो असामाजिक तत्व हम ही हैं। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। अबे हे, हाँ चलिए बता, 5 में से 5 घटाने पे कितने बचेंगे? 5 में से 5 घटाने में कितने बचेंगे मुझे नहीं पता। चल छोड़, ये बता, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? अगर मेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे आप ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा? अरे हाँ, छोला बचेगा। बीबी को खुश रखने का नया तरीका, अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। सुनो, अच्छा ये बताओ, सच्चा प्यार क्या होता है? अरे सच्चा प्यार तो होता है जो आंखों से काजल बहने न दे
और होठों पे लिपस्टिक रहने न दे। हट बेशरम। पहले हम पिताजी के सामने बोल नहीं पाते थे और अब कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ नहीं कहा। शादी क्या है? बिजली के दो तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। दोस्तों, बीबी के इशारों पे कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ सुनो, अरे कहाँ हो? अरे यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी तो बीबी बुला रही है, बाकी का ज्ञान मैं वापस आकर देता हूँ। ये जो लोग सर्दियों में कंबल बांट रहे थे, ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांट रहे? पूछता है भारत। हाँ, मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। मुश्किल है चींटी को लिपस्टिक लगाना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है हाथी को गोद में लेना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है मच्छर को कपड़े पहनाना, और सबसे ज्यादा मुश्किल है पत्नी को समझाना। छुट्टियों में एक ही परिवार पर बोझ न डाले। बीबी को मायके भेजें, बच्चों को नानी के घर, और आप अपने ससुराल जाएं। यार, तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है, अभी बताता हूँ। ऐसे एसी वाले कमरे से निकलकर अगर दूसरे कमरे में आ जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में आ गए हैं। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अरे कोई भी अपनी बीबी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। मुझे छोटा मोटा समझने की कोशिश मत करना। बड़ी बड़ी कंपनियां रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाई साहब आपका रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करा लो। आपको पता है, सब मुझे बोलते मैं पहले से पतली हो गई हूँ। तो क्या हुआ, दिमाग तो तेरा मोटा ही है ना। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियां सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है। बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। सुनो, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? तो मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अगर फिर भी गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? अरे तो फिर मैं कूलर को चालू कर लेता हूँ। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का। अरे जिसके पास एसी नहीं है उसे गर्मी से पसीना आ रहा है, और जिसके पास एसी है उसे तो बिल देखकर पसीना आ रहा है।
अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर बराबर। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी ही बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों? ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को दे के आया था। है मेरे दिल बता। सुनो, हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। कैसे परेशान है? यार मेरी बीबी खो गई। यार मेरी बीबी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तेरी बीबी कैसी दिखती है? बहुत खूबसूरत है। और तेरी कैसी है? मेरी जाए भाड़ में, चल तेरी ढूंढते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चल क्या बात है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। रुको जरा। क्या हो रहा है? लेकिन 1 सेकंड। नहीं सर के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या होता है? गया कहाँ? भैया चने खाओगे? घोड़ा थोड़े ना जो चना खाएंगे। तो ये लो बिस्कुट खाओ। हाँ ला ला। इसका मतलब कुत्ता हो। बहुत बढ़िया। अरे भैया, मेरा स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया। थोड़ा सा अपना बाइक दीजिए ना, बगल से पेट्रोल लाएंगे। अरे भैया, आपका बाइक लेके भाग नहीं जाएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो रखिए मेरा आईफोन। अरे कोई बात नहीं, इंसान इंसान का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये लो बाइक, चलेगा पेट्रोल। मिल गया पेट्रोल? हाँ भाई, थैंक यू भाई। अरे कोई बात नहीं, इंसान इंसान का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलो जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भाला था सीधा साधा था, मैं तो नादान था। हे भगवान, कभी हमारे भी आराम के दिन आएंगे? जरा देख के बताओ भगवान, प्लीज। ना, तुम लोग का नाम नहीं। जरा पन्ने वन्ने पलट के देखो भगवान, कहीं आगे ऊपर नीचे कहीं कोने में कहीं थोड़ा बहुत तो आराम लिखा होगा। देख के बताओ भगवान प्लीज, बड़ी कृपा होगी भगवान। थोड़ा तो आराम मिले, थोड़ा तो आराम मिले। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे पापड़ पापड़ नहीं लाया? अरे यार, पापड़ नहीं छान पाए, गैस खत्म हो गया। गैस खत्म हो गया तो टेंशन क्यों ले रहा है? हम है ना, चलो मेरे साथ। चुभती
जलती गर्मी जलती गर्मी का मौसम आया जलती गर्मी जलती गर्मी का मौसम आया जलती खमोरिया। देखो बेटा, जहाँ भी जाएगा अपने से बड़ों को नमस्ते बोलो, ठीक है? नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। तो से क्या मतलब रे साला? साला चोरी करता है, चल थाने। अच्छा हुआ बेटा पकड़ा गया, साला चोरी करता है। सर थाने ले जाकर खूब मारी साले को। और बता रहे दूसरा कौन था तेरे साथ? सर यही था। No, 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 no.